दलितों का उत्थान हर पार्टी के लिए बहुत जरूरी विषय बने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए देश की हालत क्या है। सामाजिक समता, सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता और समाज के उत्थान के लिए आना पड़ेगा। देश का युवा चांद पे पहुंचना चाहता है। लोकतंत्र में जनता सबसे सर्वोपरि है, न मोदी सर्वोपरि है, न राहुल गांधी सर्वोपरि है। हवाई जहाज का विकास की बात करें, झोपड़पट्टी का विकास भी करना पड़ेगा, जब भी देश विकसित हो उपयोग करेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को ना मारो, मुझे मार दो। मैं दलितों की बात करता हूँ, आपको लगता है कि दलितों की बात कर रहे हो? अभी तक मुझे नहीं लगा कि जिस ढंग से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दलितों के लिए करना चाहिए उतनी गहन सा ये सब वोट की राजनीति के लिए हर कोई दलित प्रेमी बन रहा है, उससे देश का काम नहीं होगा। हवाई जहाज का विकास की बात करें, झोपड़पट्टी का विकास भी करना पड़ेगा, जब भी देश विकसित हो। 2024 चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, लेकिन जब हम देखते हैं इंडिया गठबंधन बनता है तो उसमें दलितों की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीएसपी, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जनता है, उसका कोई बड़ा विषय नहीं है कौन सी पार्टी आ रही है क्या है। हम ये कह रहे हैं कि दलितों का उत्थान हर पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी विषय बने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपना एजेंडे में दलित जो उत्थान है उसकी बात करे, महिलाओं के उत्थान की बात करे, पिछड़े वर्ग की बात करें, समानता की बात करें। ये हमारा विषय है, हमारा कोई पार्टी को लेके विषय। मोदी जी का नारा तो है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबका विकास, सबका साथ हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में झोपड़पट्टी की स्थिति क्या है। अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए देश की हालत क्या है। हम 70 साल में दलितों के साथ अन्याय हुआ है, तो 24 में कैसे अम्बेडकरवादियों को क्या करनी चाहिए? मैंने नहीं कहा अम्बेडकरवादियों को क्या करना चाहिए, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको सामाजिक समता, सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता और समाज के उत्थान के लिए आना पड़ेगा। देश का युवा चांद पे पहुंचना चाहता है। कौन सी पार्टी है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो सारे काम कर सकती है? जब देश का युवा, देश का दलित वर्ग, देश का वंचित वर्ग, देश की महिलाएं, जब 70% लोग, 80% लोग एक तरफा इस सोच पे आ जाएगी, अभी तो चुनाव आ रहा है, तो सभी पार्टी को ये करना पड़ेगा। और हम हमारा उद्देश्य किसी एक पार्टी का नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है हर पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात आए कि हम जो पिछड़ा है, जो वंचित है, उसको प्राथमिकता से हम ऊपर लाएंगे। वो स्वर्ण हो तो भी राहुल चले। गांधी का सुना होगा, राहुल गांधी ने कहा है केवल जो हमारे जो हैं उसमें केवल 3 ओबीसी है। तो क्या लग रहा है जो राहुल गांधी लगातार मुद्दा एक उठा रहे, क्या वो सही है? देखिए, राहुल गांधी कहे या आपको या मैं कहूँ, सब जानते हैं। चलो ओबीसी के कितने सेक्रेटरी है, कितने बड़े एससी के बड़े पदों पे है, कितने एसटी के, उनको क्या अधिकार है। हमारी लड़ाई तो यही है ना। आज जब तक रोजगार एससी के लोगों का जो जीवन यापन है वो स्वाभाविक रूप से स्वाभिमानपूर्ण जीवन होना चाहिए। आप दोनों पार्टियों से असंतुष्ट लग रहे हैं, तो क्या लगता है तीसरा मोर्चा बनना चाहिए? हम इस देश की जो व्यवस्था है, जो 75 साल में अरबों रुपए देश के ऊपर खर्च हो रहे हैं, दोनों पार्टियां चांद पे पहुंचने की, विकसित राष्ट्र की बात कर रही है और झोंपड़पट्टी की तरफ कोई देख नहीं रहा। महिलाओं की हालत खराब है। हम तो ये चाहते हैं, ये मोर्चे का विषय नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टी को प्राथमिकता से देश के विकास की बात लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था 22 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, छत होगी, हर नल जल होगा, नहीं मिला अभी तक। आप भी देख लें कितना मिला है। ये क्वेश्चन मेरे को बताने की क्या जरूरत है? आप जाइए, कितनों को है। अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगली बार हम सब किसी को पक्की कच्ची वो छत नहीं रहेगी। इसका मतलब नहीं बना है जब भी तो नहीं रहेगी, नहीं तो कहते हैं इस बार बन गया है। पंचायत को व्याख्यापित है संविधान में कि 29 विषय राज्य सरकार पंचायतों को दे देगी। 92 में संवैधानिक दर्जा मिला है और राज्य सरकार को देना चाहिए था। आज 29 नहीं 30 बरस हो गया, एक भी विषय कोई राज्य सरकार पंचायत को नहीं दिया। तो हमारा संघर्ष वहाँ है। हम चुनाव को वहाँ देखते हैं कि कोई राज्य सरकार चुनाव हो रहा है 5 राज्य में, हम उस राज्य सरकार से पूछेंगे भैया हमारा 29 विषय दे रहे हो कि नहीं। 29 राज्य केंद्र सरकार का चुनाव होगा, हम कहेंगे हमारा 29 विषय जो है तो तुम दे रहे हो कि नहीं। संवैधानिक दर्जा मिल गया। और सबसे बड़ी बात
राजीव गांधी को धन्यवाद हम देते हैं कि उन्होंने संवैधानिक दर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सीमांकन किया। 24 अप्रैल 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर होना ही होगा और हम स्वामित्व दे रहे हैं। तो जब स्वामित्व दे दिया कि पंचायत क्षेत्र के अंदर स्वामित्व मिल गया, तब चौथा साल जा रहा है, अब भी राज्य सरकार क्यों नहीं पंचायतों को 29% दे रही है? लेकिन अभी आपने किसानों की बात की, तो भाजपा सरकार सबसे ज्यादा किसानों के लिए काम कर रही है। नहीं, भाजपा सरकार की नहीं, किसान नेता के बारे में हम कह रहे हैं। किसान के नेता कहते हैं कि हम किसान के नेता हैं, किसान कहते यही, लेकिन किसान मतलब पंचायत, पंचायत मतलब किसान। कोई पंचायत से कोई राय ही नहीं लिया गया, तो क्या किसान के नेता? लेकिन सर अभी भी पंचायत क्या किसान के नेता? हम आप ही से जवाब पूछता हूँ, मैं आप ही से क्वेश्चन पूछता हूँ कि पंचायत से, जबकि आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, पंचायत का ग्राम सभा जो प्रस्ताव पारित करेगा वह प्रस्ताव सारे देश में लागू होगा। तब किसान को आंदोलन करने की पहले तो प्रस्ताव पारित करते रहे भाई, आंदोलन तो अंतिम जगह ने है। आपने किसान को, लोकतंत्र को, जो पंचायत की ग्राम सभा है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं हम शंभू हो गए हैं। लेकिन सर जो है देश जो है आज अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है, शहरों में लोग ज़्यादा जो है माइग्रेशन कर रहे हैं। अब यही कहे, यह जो बेरोजगारी है, अब आप सुनिए, आपने नहीं, जरा सा जवाब दे रहा हूँ बंधु, जरा सा सुनिए, धैर्य होके सुनिए। आप अपने, हाँ सुनिए, जरा सा बोले, सही बात जनता के बीच जाना चाहिए, आप उस पर टोका टोकी नहीं कीजिए। हम बोल रहे हैं, जब आप कहते हैं सरकार से डिमांड करते हैं, तो आपका कर्तव्य भी है कि नहीं कर्तव्य है? कर्तव्य जब लोकतंत्र में मतदाता मालिक है, मालिक कौन है? लेकिन आपने कभी सवाल उठाया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब लोग आज चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायत के, वह सब लोग सेवक हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब लोक सेवक है, वैसा लोक सेवक है जिसका कीमत देश दे रहा है, यानी कि मुफ्त के सेवा की बात हम कर रहे हैं, कीमत देश दे रहा है, तब आप में सेवा भावना नहीं है? हाँ, ये बात तो आप उठाते नहीं हैं। मीडिया के लोग हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्यों नहीं उठाते? आपके हृदय की बात बोल रहा हूँ। सर हम तो नहीं, तो वही बात आइए, यही बात तो कह रहा हूँ कि जब मालिक अपना काम शुरू करेगा, ग्राम सभा मालिक है, मोहल्ला सभा मालिक है, वह मालिक जब अपने अधिकार को जानेगा, वो जानिए नहीं रहा कि हमारा क्या अधिकार है। संविधान के विशेषज्ञ, वकील, जितना सब लोग हैं, वह लोग भी नहीं जानने देना चाहते हैं जनता को कि उसका अधिकार है। वह हनुमान है, हनुमान को कि कोई इतना ताकत था कि उनको मालूम नहीं था कि हमारा कितना ताकत है। जनता वही हनुमान है, और हम जामबंद की भूमिका में हैं। ऑल इंडिया पंचायत परिषद जामबंद की, हनुमान को उसकी ताकत का एहसास करवा रहे हैं। सर आप लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार है, जब से अम्बेडकरवादियों पर जुल्म हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए या फिर मोदी जी ही आनी चाहिए? हम लोग, जुल्म जो हो रहा है वो जिस समय से सरकार बनी है तब से हो रहा है। मोदी जी के समय में नहीं, नेहरू जी के समय में नहीं, वो जुल्म होता रहा है, होता रहेगा, वो हो रहा है। समाधान का है जनता के हाथ में शासन, पंचायत। लोग बोलते हैं आईपीएस चाहे आईएएस, चाहे मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, जितने भी भारत में हैं, जो 10% 12% हैं, वो अधिकतर आईपीएस आईएएस वही हैं। सेक्रेटरी हैं चाहे आईपीएस हैं, 2% 3% में अति पिछड़ा दलित सारे लोग तो कहा जा रहा है ना, जिसकी 12% आबादी है वो 88% लोगों पर कब्जा करेगा, है वो 12% को मिला हुआ उसको। तो कैसे समानता कैसे आएगी, कैसे अधिकार मिलेगा सबको, जब कैसे होगी? जहाँ जो बोल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बुआ जी, जो बुनियाद है धरती का वो पंचायत है। बिहार वैशाली की धरती प्रजातंत्र की जननी है, जहाँ से वैशाल राजा ने पंचायत राज शुरू किया था। जो भारत में आज गणराज्य है वो वैशाली से शुरू हुआ था। चाहे बिहार जो है महात्मा गांधी का आंदोलन भूमि है, जयप्रकाश की क्रांति भूमि है, चाणक्य की राजनीति भूमि है, नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक भूमि है, और धार्मिक भी लीजिए तो आपका जैन धर्म नालंदा से, बौद्ध धर्म गया से, सिख धर्म पटना साहिब से, और राम भगवान का जन्म वहीं हुए थे।
जो गुरु थे उनको जो जग किए थे, वहीं सीता मैया वहीं से, लव कुश जहाँ पैदा हुआ था वाल्मीकि नगर वहीं से। तो ये जो पंचायत की राज है, जिस पंचायती राज के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, वर्तमान भारत सरकार ने पंचायत को 29 गो अधिकार दिया है। 45 विभाग है पूरे भारत में, उसमें 29 को कहा कि भारत में 29 जो सब विभाग है वो पंचायत खुद देखेगी, और बकिया 16 जो है वो भारत सरकार और प्रांत सरकार देखेगी। तो ये जब तक 29 विभाग पंचायत को नहीं मिल जाता है, तब तक पंचायत के रहने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तब न ब्लॉक बढ़ेगा, न जिला बढ़ेगा, न मंडल बढ़ेगा, न प्रांत बढ़ेगा, न देश बढ़ेगा। ज़मीन पंचायत है, पंचायत विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। आप बोलते हैं भारत माता की जय, राष्ट्र के बारे में बोलते हैं भारत माता की जय, राष्ट्रीय एकता और अखंडता क्या है? राष्ट्र क्या है? भारत क्या है? भारत कोई जंगल तो नहीं है, पहाड़ तो नहीं है, नदी तो नहीं है, नाला तो नहीं है। भारत माता क्या है? राष्ट्र क्या है? ये नदी नाला है, पहाड़ है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, पुल है, यही भारत राष्ट्र है। राष्ट्र जो पंचायतों में रहने वाले, गांव में रहने वाले की जो संख्या है, जो व्यक्ति है, चाहे वो अशिक्षित हो, शिक्षित हो, प्रौढ़ हो, बच्चा हो, वही भारत है, वही राष्ट्र है। जब तक वो ठीक नहीं होगा तो ये बड़े बड़े पुल और बड़े बड़े ये मेट्रो और रेल और सारा चीज़, हवाई जहाज़ विकसित होने से थोड़ी विकसित देश होगा।